10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बच्चों, इस चैप्टर को बिल्कुल हम प्रैक्टिकल करते हुए सीखेंगे और बिल्कुल आपको बिल्कुल इस चैप्टर में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी बच्चा हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है उस बच्चे को, क्योंकि आपकी राय हमारे को आगे बढ़ाएगी। चलिए बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल, देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सरल भाषा में समझे, एकदम अपनी आम जीवन जैसे हम रोजमर्रा की चीजों को समझते हैं, रिएक्शन का मतलब होता है बदलाव या बदलना। यानी चीजों का एक चीज से दूसरे चीजों में बदलना ही क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि हमारे घरों में जब खाना बनता है तो खाना बनने से पहले चावल कैसे होते हैं? कच्चे। पकने के बाद कैसे हो जाते हैं? दिखता है ना, एकदम व्हाइट कलर का हो जाता है। बिल्कुल वो क्या था? एक बदलाव। वो एक क्या था? एक रिएक्शन था। या कोई भी चीज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम इस पेपर के टुकड़े को देखते हैं। मान लो हम इस पेपर के टुकड़े को देखते हैं और इस पेपर के टुकड़ों को अभी मैं जा रहा हूं जलाने। क्या करने जा रहा हूं? ये देखो, जलने से क्या होगा? ये पेपर किस में बदल जाएगा? राख में बदल जाएगा। ऐश, राख मतलब ऐश, ऐश में बदल जाएगा। ये क्या है? एक तरह का मम्मी, डरने वाली बात नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना। मेरी तो चीखें निकल गई देख के। अरे बाप रे, बड़ा डरावना था, हाथ जलने वाला था। देखिए इसमें ये क्या बना? ये राख बना। ये जो हमारा ऐश है ये क्या बना? राख बना। ये क्या है? एक तरह का रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब बदलाव। जब चीजें एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाती है उसी को क्या कहते हैं? बदलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बदलाव कहते हैं। बिल्कुल आपको ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब आता है रिएक्शन। दो तरह के होते हैं। बदलाव भी हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। सबसे पहला जो बदलाव होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज बोल लो। फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज। दूसरा जो होता है जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। ये दो तरह के बदलाव हैं। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी में या हमारी लाइफ में जो भी चीजें बदलाव होती हैं वो इन दो से बिल्कुल अलग नहीं है। यही वो दो हैं। एक या तो फिजिकल चेंज होगा या तो वो केमिकल चेंज होगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा चेंज, किस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं और किस तरीके की चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं? तो चलिए आओ समझते हैं। देखो, इसको समझने से पहले हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को समझते हैं। जैसे हम देखते हैं अपने रोजमर्रा में कौन कौन सी चीजें देखते हैं। जैसे अक्सर दूध के बारे में हम सुनते हैं कि दूध को ज्यादा देर तक खुले छोड़ देने पे दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। खराब। और अधिकतर हमारे यहाँ घर पे जो भाषा उपयोग की जाती है, दूध फट गया। दूध फट गया। अरे पटाखा था क्या जो फट गया? बताओ बच्चों, पटाखा था जो फट गया। अधिकतर मतलब क्या होता है? दूध खराब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर लोहे की बात करते हैं, आयरन की बात कर लेते हैं। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ दिनों बाद उस पर रस्ट लग जाता है। क्या लग जाता है? रस्ट यानी जंग। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते हैं। जैसे कि ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। तुम्हें पता है अंगूर का यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में।
अल्कोहल। अकेला ग्रेप्स नहीं है, ग्रेप्स के अलावा हमारे पास जो है शुगर है, क्या है, शुगर है, वीट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जिसका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। जिस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेड, फर्मेंटेड को हिंदी में बोलते हैं किण्वन। अब सवाल उठता है कि ये सारे चेंज जो हो रहे हैं हमारे आसपास, जैसे अभी मैंने कागज को जलाया, ये सारे जो चेंज हो रहे हैं, ये चेंज क्यों हो रहे हैं, ये चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक मेरे पास पेपर है, जैसे सपोज करो पेपर को मैंने फाड़ दिया, अब पेपर का कुछ टुकड़ा यूं और कुछ टुकड़ा ये जो अलग हुआ है वो यूं होगा। तो ये बताओ, ये भी एक तरह का चेंज है, तो ये किस तरह का चेंज है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये रहा पेपर अलग हो गया, ये बताओ किस तरह का चेंज है। यानी जो देखो बदला कि नहीं बदला, बदलाव हुआ, यानी ओरिजिनल पहले ऐसा था अब ये अलग हुआ, बदल गया कि नहीं। जब भी ओरिजिनल चीज से उसमें जो भी बदलाव हो, उस बदलाव को ही हम चेंज कहते हैं। और चेंज दो तरह के होते हैं, या तो उसको फिजिकल में रखना पड़ेगा या तो उसको केमिकल में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कब हम किसी चीज को कहेंगे फिजिकल चेंज और कब हम किसी चेंज को कहेंगे केमिकल चेंज। इसको देखो, मैं डेफिनेशन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं और आप लोग डेफिनेशन याद करो, बिल्कुल मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता। मैं चीजों को समझाने में विश्वास रखता हूं कि आसपास की चीजों को देखो और उसको समझो। देखो सबसे पहले अगर मान लो फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, तो नया कुछ नहीं बनता, नया कुछ नहीं बनता। और साइंस की भाषा में नया कुछ नहीं बनता का मतलब यहाँ पे साइंस की भाषा में अलग है, साइंस की भाषा में इस चीज को अलग बोला जाता है कि कुछ नहीं बनता। कुछ ना बनने का मतलब है डज नॉट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डज नॉट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं आता, नहीं आता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अब ये सवाल उठता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास पानी है, क्या है, पानी यानी वाटर, हमारे पास पानी है, वाटर है। तो सबसे पहले हम पानी को देखते हैं। पानी 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों ही सिचुएशन में फॉर्मूला क्या रहता है, नया कुछ नहीं बना, नया कुछ नहीं बना। देखो चेंज तो है, सॉलिड से लिक्विड, पहले एकदम सॉलिड था फिर लिक्विड हुआ, लिक्विड से और ज्यादा गर्म करोगे तो किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। चेंज तो हो रहा है, बदलाव तो हो रहा है, बट इस बदलाव को हम केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि नया कुछ नहीं बन रहा है। नया कुछ नहीं बनने का मतलब क्या, डज नॉट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं आ रहा। अब एग्जांपल लेते हैं इस पेज का। अब देखिए ये पेज है, जिस भी चीज का बना हुआ है, जो भी इसका फॉर्मूला है। अब मैंने इस पेज को फाड़ दिया, चेंज हुआ। अब बताओ इस पेज का और इस पेज का क्या फॉर्मूला अभी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बिल्कुल, अभी भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सा चेंज था, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये पेपर का फटना, पेपर का फटना कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ये चीज याद रखो, फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता, कुछ नया नहीं बनता। ये जो पहले था और ये जो बाद में था, दोनों के दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज अपने को दिखता नहीं है। जैसे जस्ट सपोज करो, मैं तुम्हें एक और चेंज से समझाता हूँ, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ।
अपन लोग एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेंगे, चीजों को समझो। ये अपन के बाप ने पेड़ लगाया, ठीक है, पेड़ लगाया। एक दिन अपने को सूझी कि हाँ चलो अब अपन जवान हो चुका है, ये वो है, ये लल्लू लाल जवान हो गए हैं। इनको एक लड़की पसंद आ गई, ये अपनी नाम क्या, सोनाली नाम है, सोनाली। इस लल्लू राम को ये सोनाली पसंद आ गई। अब भाई पसंद आ गई, बेचारे के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो इसने क्या किया कि अब पेड़ों से आशियाना बनाएंगे अपना, चांद के पार ले जाएंगे इसको। तो पेड़ों से आशियाने बनाया। इसने क्या किया, इस हरे भरे पेड़ को, जहाँ पे पेड़ लगाने की बात की जाती है, इस कमबख्त ने क्या किया, इस पेड़ को यूं टक 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 काटा, एक एकदम झोपड़ी बना दी पेड़ों वाली। क्या बना दी, पेड़ों की। देखो ये क्या था, लकड़ी, वुड, लकड़ी, वुड। और ये घर भी किसका बना हुआ है, लकड़ी का। ये घर भी किसका बना हुआ है, लकड़ी का। तो देखो इसमें और इसमें, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। बदलाव तो है भैया, पहले पेड़ खड़ा था, पेड़ का आप काट कूट के घर बना दिया, बदलाव है, चेंज है। बट इस चेंज को आप क्या नहीं कह सकते, केमिकल चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां चेंज ना हो। बिल्कुल सही, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं है, डज नॉट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए अब इसी तरह से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या है। सही है, इसी तरह से केमिकल चेंज क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज कैसे पहचाने, केमिकल चेंज कैसे पहचाने। तो सबसे पहले लिखते हैं केमिकल चेंज। देखो जब भी केमिकल चेंज होगा तो आपको ये चार चीजें पक्का दिखाई देंगी। वो क्या है उसके बारे में पहले बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले केमिकल चेंज में ना नया बनता है, कुछ नया बनता है, नया बनता है। यानी नया बनने का मतलब क्या है, चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही है साइंस की भाषा में, कुछ नया बनने का मतलब क्या है, चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो पहले उसका फॉर्मूला था उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। जो पहले उसका फॉर्मूला था उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और जब बदलाव हुआ तो केमिकल चेंज। मान लो कि ये हमारा मिल्क है, MILK, मिल्क, मिल्क से हमने बना दिया कर्ड। क्या बना दिया, कर्ड। मिल्क से हमने क्या बना दिया, कर्ड, यानी दही बना दिया। अब यहाँ पे बताओ मिल्क का जो फॉर्मूला है, क्या कर्ड का भी वही फॉर्मूला है, नहीं। तो ये क्या था, क्या चेंज था, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। इसी तरीके से जैसे ये आयरन है, आयरन पे जंग लग गया, रस्ट लग गया, चेंज हुआ, बदलाव हुआ, इसको क्या कहते हैं, केमिकल। बदलाव हुआ, बदलाव को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके ना जवाब देना कि क्या होगा, किस तरह का चेंज होगा। जैसे एक मेरे पास मोमबत्ती है, क्या है, कैंडल। ये लो, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छी बना लेना। ये कैंडल है, अब ये कैंडल जल रही है। तो ये बताओ बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, वैक्स, ये किसकी बनी हुई है, वैक्स की बनी हुई, मोम की बनी हुई है। तो जैसे ही इसको जलाएंगे, जलाने से क्या पैदा होगा, हीट। और ये मोमबत्ती है वो हीट के फॉर्म में हल्की हल्की उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी। क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में धीरे धीरे गायब
होती जाएगी। तो ये देखो ये चेंज हो रहा, पहले ये वैक्स की फॉर्म में है, अब दूसरे में हीट के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज है ना, ये केमिकल चेंज है। क्या चेंज है? केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे देखो, जब ये हीट में तो थोड़ा थोड़ा मोमबत्ती ये पिघलता रहेगा। एक समय आएगा जब यूं थोड़ा सा वैक्स बच जाता है, लास्ट में यूं आग जल रही होती है, यूं दिए जैसा हो जाता है, और लास्ट में ये मोमबत्ती ये बुझ जाती है और नीचे थोड़ा सा वैक्स बचा रहता है। तो ये जो वैक्स बचा, ये एक तरह का यानी मेल्टिंग ऑफ क्या? मेल्टिंग ऑफ क्या? कैंडल। मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है और ये इसका जो फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। जब फॉर्मूला सेम, फिजिकल चेंज, फॉर्मूला डिफरेंट, केमिकल चेंज। क्लियर है चीज? अब मैंने पेपर को जलाया था, ये बताओ, तो वो पेपर का जलना क्या था? केमिकल या फिजिकल चेंज? जस्ट सपोज करो इसमें देखो, जैसे ये पेपर है, अब मैंने क्या कर दिया, यूं किया, पेपर को जला डाला। अब जलाने से इसमें क्या बनेगा? ऐश बनेगा। तो ये ये जो पेपर है, पेपर का जो फॉर्मूला है और ये जो ऐश निकल रहा है, ये ऐश निकल रहा है, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? दोनों का फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का केमिकल चेंज है। देखो हीट भी तो निकल रही है इसमें, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जब भी कभी भी चेंज होता है, चेंज चाहे केमिकल चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो, तो 4 चीजें हमें देखने को मिलती है। कितनी चीजें देखने को मिलती है? 4 चीजें। कोई बताएगा वो 4 चीजें क्या है? बताओ रुचि, तुम वो 4 चीजें क्या है? अगर तुम्हें पता है बताओ। याद नहीं है? भूल गई? लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले आएगा, किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते, चेंज इन कलर। यानी जब भी चेंज होता है तो कभी कभी हमें कलर में चेंज देखने को मिलता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी चेंज कभी कभी होता है तो उसके स्टेट में, स्टेट कितने तरह के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, और तीसरे नंबर पे अपने का गैस आवे है। चलो ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है चेंज इन टेम्परेचर। देखो चौथा लिखवाने से पहले सबसे पहले इस चीज को ना हम अपने घर पे भी एक एग्जांपल के साथ कर सकते हैं। यानी केमिकल चेंज का मतलब क्या आता है? टेम्परेचर में भी चेंज आता है। देखो सब बच्चों के घर पे ये वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा से आई, पता नहीं क्या आती है, मेरे को तो नहीं पता, मेरे घर पे तो आज तक नहीं आई, आपके घर पे आई होगी तो पता नहीं। चलो इसका एग्जांपल करते हैं। ये देखो, ये सर्फ एक्सल है, सॉरी निरमा का ऐड कर दिया, ये सर्फ एक्सल निकला। ये देखिए ये सर्फ एक्सल है। देखो इसको इस वाटर में, ये देखो पानी है, पानी, ये पानी है, इस पानी में ये सर्फ एक्सल मिलाऊंगा तो ये इससे वाटर के साथ ना रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करेगा तो क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा। और सब लोग अपने घर पे ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखो मेरे को तो हीट महसूस हो रहा, आप लोग अब मुट्ठी एकदम टाइट, ऐसे एकदम टाइट बांध के रखना, और ऐसे 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 बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अपने घर पे आसपास कर सकते हैं। ये देखो मेरे को तो हीट महसूस हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पैकेट लाना उझिल देना, ऐसा ना करना, मम्मी दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ससुर का नाती साइंस पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है, घर का सारा सामान बेकार कर दिया है, बहुत मारेगी मम्मी। चलो ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अगला टॉपिक, और एक चौथा आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभी गैस भी निकलती है। क्या होता है? गैस भी निकलती है। यानी चेंज, जब भी कोई चेंज होता है उसके दौरान गैस भी निकलती है। जैसे कभी कभी हमारा खाना पचता है तो पीछे से निकलता है कि नहीं निकलता?
वो क्यों? क्योंकि पेट में तुम्हारे क्या चल रहा होता है? चेंज, बदलाव। वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, और चेंज होता है कोई चीज तो ये सारी की सारी चीजें, ये चारों में से कोई एक दिखती है या कभी कभी चारों दिखती है। अपने पेट में तो चारों की चारों दिखती है। खाने का कलर भी चेंज हो जाता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर अंदर का चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन और गैस तो निकलता ही रहता है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके बेल आइकन को दबा दे, सब्सक्राइब कर दे। और इस पे जो नेक्स्ट वीडियो है, जो चैप्टर का आगाज होगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के बारे में समझेंगे। एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, पूरे उस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम जड़ से खत्म कर देंगे। अब तक जितना पढ़ लिया है इसको नोट कर लेना, समझ लेना, और एनसीईआरटी को कृपया करके एक बार रीड कर देना। एनसीईआरटी इज अ बेस्ट बुक देन अदर बुक। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप 100% सीबीएसई में 90+ का स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए।